अब हम बात करेंगे बजटरी प्रोसेस क्या होती है। बजटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ सर अक्सर टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जनरल डिस्कशन हो गया, फिर जो ग्रांट्स मांगी जाती है उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, ठीक है, फिर जब वोटिंग होती है फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फिर फाइनेंस बिल पास होता है। मेनली पैसे से रिलेशन है इसका कि बजटरी प्रोसेस में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके ऊपर बजट में क्या क्या आया उस पर डिस्कशन होता है, फिर जो जो ग्रांट्स मांगी जाती हैं उस पर वोटिंग होती है, बजट में जो भी ग्रांट्स मांगी जाती है गवर्नमेंट से उस पर वोटिंग होती है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है कि अप्रोप्रिएट कर रहे हैं मनी को हम, फिर लास्ट में फाइनेंस बिल पास होता है। तो ये प्रोसेस पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन, वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पासेज ऑफ फाइनेंस बिल। तो ये हो गया, पहले डिमांड पर वोटिंग होगी, फिर अप्रोप्रिएशन होगा, फिर फाइनेंस बिल पास होगा लास्ट में। वोटिंग ऑन डिमांड इज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड इज एक्सक्लूसिव, लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है वोटिंग ऑन डिमांड। अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड एज अ मनी बिल, और अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो मनी बिल की तरह पास होता है अंडर द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज प्रपोज्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। मनी बिल की तरह अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, कंडीशन क्या रहती है, कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं होगा इस स्टेज पर, चेंजिंग अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट मेड अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बजट से क्या है, देखो बजट पहली बार इंट्रोड्यूस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 अप्रैल 1860 में इंट्रोड्यूस किया था। आर के शनमुखम सेठी के द्वारा जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को इंट्रोड्यूस किया। मुरारजी देसाई, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार, मुरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया है। फिर उसके बाद चिदम्बरम, पी चिदम्बरम ने 9 बार, फिर प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा, यशवंत राव चौहान, सी डी देशमुख, यशवंत राव चौहान, सी डी देशमुख, ठीक है, 7 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी टी कृष्णामाचारी ने 6 बार बजट प्रस्तुत किया। तो इम्पोर्टेंट नेम्स क्या है, सबसे पहले आर के शनमुगम शेट्टी 10 बार, मुरारजी देसाई, पहली बार तो आर के शनमुगम शेट्टी सबसे ज्यादा बार, मुरारजी देसाई ने, फिर पी चिदम्बरम और मुखर्जी जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा, यशवंत राव चौहान, सी डी देशमुख ने 7 बार, मनमोहन सिंह और टी टी कृष्णाचारी ने 6 बार। यूनियन बजट जो है वो जनरली, जो यूनियन बजट है वो जनरली 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी अंटिल 1999 में। तो यूनियन बजट जो है वो 5 बजे ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी अंटिल 1999 तक तो ऐसे ही पेश हुआ। ए प्रैक्टिस इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश एरा। द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्टार्टेड प्रेजेंटिंग द बजट ऑन 1 फरवरी फ्रॉम 2017। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 फरवरी 2017 से अरुण जेटली जी ने बजट का पेश करना 1 फरवरी 1917 से कर दिया। रेल बजट यूनियन बजट में 2017 में मर्ज कर दिया गया, और रेल बजट जो है वो यूनियन बजट में 2017 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब शॉर्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या नॉन वोटेबल पार्ट, आर्टिकल 112 में, ठीक है, जैसे एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं प्रेसिडेंट के, चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, या डेप्ट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, जज हैं या CAG, ठीक है, हाई कोर्ट की पेंशन हैं, सम्स सेटिस्फाइंग एनी जज डिक्री अवार्ड और एनी कोर्ट और आर्बिट्रेरियल
ट्रिब्यूनल। तो ये सारी जो सैलरीज है नॉन वोटेबल पार्ट है, 112 के 3 में ये दिया गया है कि जो कुछ भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, सैलरीज, अलाउंस, पेंशन है सुप्रीम कोर्ट के जज की या सीएजी की, या पेंशन है हाई कोर्ट के जज की, या सम सेटिस्फाइंग एनी जज डिक्री अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। तो ये सब रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब शॉर्ट में हम थोड़ा सा ये फंड्स ऑफ इंडियन एक्सचेकर के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। आर्टिकल 266 एक है, 267 है, 284, ठीक है। सब्जेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेस, जैसे 266 में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेस टू द स्टेट्स, जो ऑल रेवेन्यू है, ठीक है, कंसोलिडेट फंड का, उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। टैक्सेस टू द स्टेट्स है, ऑल रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, या लोन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेज किए जा रहा है, या ऑल मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिपेमेंट में ऑफ लोन में, फॉर्म्स द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन विद इन दी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल पार्लियामेंट अप्रूवल तो लगता ही है। अब हम कंटिजेंसी फंड की बात करें तो पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू सेट ए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट एट द डिस्पोजल ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अनफोर्सिन एकदम अकस्मात आ जाता है, तो प्रॉब्लम्स अगर आ जाती तो उसके लिए अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। कंटिजेंसी कोई भी पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें रिक्वायर नहीं होता है मनी को विड्रॉल करने के लिए। ये फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा हेल्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। लास्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 284 में है। ऑल द पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज बाय एन पब्लिक ऑफिसर और कोर्ट विद अफेयर्स टू द यूनियन और पब्लिक सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस, पीएफ या अदर बॉन्ड्स हैं, वो पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पेमेंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, बिना पार्लियामेंट के, तो दोनों में ही कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दोनों में ही बिना अप्रूवल के निकाला जा सकता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं निकाला जा सकता। कंसोलिडेटेड फंड 266 का एक, कंटिजेंसी फंड 267, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 284, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्स प्रोविजंस ये पढ़ेंगे, फिर इसको हम इस टॉपिक को एंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, देन मिलते हैं अगले लेक्चर।